चलो बच्चों, क्लास 12th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तुम्हारे सिलेबस में यहीं से है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो मैं इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तुम कभी भी कहीं भी इसे सुन सकते हो और समझ सकते हो। अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं प्रॉपर ढंग से चैप्टर पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग एपरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक। पहला क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सैक में जो एग एपरेटस होता है उसकी कंपोनेंट सेल्स क्या है। मतलब एग एपरेटस कौन कौन सी सेल से मिलकर बनता है, समझ रहे हो। एन एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, आंसर है 1 एग सेल 2 सिनर्जिड्स। एक एग एपरेटस में कितनी सेल्स होती हैं, एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड है विच पार्ट ऑफ गाइनोसियम डिटरमाइंस द compatible नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइनोसियम का कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है, ये बताता है। समझ आ रहा है। तो गाइनोसियम का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, जो एयर में आता है, जो खुला होता है, जहाँ पे पॉलन लैंड होता है, उसे बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा ही ये डिटरमाइन करता है कि पॉलन जर्मिनेट होगा या नहीं, क्योंकि स्टिग्मा उसे डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, तब जाकर पॉलन और पिस्टिल स्टिग्मा का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, पॉलन जर्मिनेट होता है। अगर स्टिग्मा के ऊपर कोई और पॉलन आ गया तो स्टिग्मा से रिजेक्ट कर देगा। तो समझ पा रहे हो। तो कंपैटिबल है तो पॉलन जर्मिनेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये कौन सा पार्ट डिटरमाइन करता है, स्टिग्मा। गाइनोसियम का स्टिग्मा पार्ट डिटरमाइन करता है। स्टिग्मा पे पॉलन लैंड होता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जर्मिनेशन होता है, उनका इंटरेक्शन होता है आपस में, फिर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज कॉमन इन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय न्यूसेलस एंड कोटिलेडन्स। व्हाट इज कॉमन इन द फंक्शन, मतलब न्यूसेलस और कोटिलेडन के फंक्शन में कौन सी चीज़ कॉमन है। मतलब जो न्यूसेलस का है फंक्शन वही कोटिलेडन का है, तो कॉमन होगा, है ना। तो न्यूसेलस और कोटिलेडन का कौन सा फंक्शन कॉमन है। तो कॉमन क्या है, द कोटिलेडन्स एंड न्यूसेलस। कोटिलेडन्स और न्यूसेलस दोनों के अंदर क्या होता है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। दोनों के अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल, तो फर्दर आगे जाके यूज़ होगा। एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। और दोनों ही न्यूसेलस भी कोटिलेडन भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, मतलब पोषण देने का काम करता है। किसको पोषण देता है, न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को पोषण देता है, और कोटिलेडन किसको पोषण देते हैं, एम्ब्रियो को। ठीक हो गया। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड में तुम्हें भरना है क्या, पहले पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से क्या है, पॉलन मदर सेल मतलब पॉलन की मदर की बात हो रही है। पॉलन मदर सेल से पॉलन टेट्राड, 4 पॉलन बनते हैं, उसके पॉलन टेट्राड बनते हैं, उससे पॉलन ग्रेन बनते हैं, फिर वेजिटेटिव सेल बनती है। उसके बाद कौन सी सेल बनेगी, मिसिंग में तुम्हें लिखना है जनरेटिव, उसी से ही जनरेशन, उसी से आगे जाके प्लांट बनेगा। समझ आ रहा है। उसी से जर्मिनेशन, जनरेटिव सेल जो जनरेट करेगी आगे जाके। इन द फॉलोइंग इवेंट्स इंडिकेट द स्टेजेस विच माइटोसिस एंड मियोसिस अकर। अब यहाँ पे तुम्हें ये दी हैं फॉलोइंग स्टेजेस दी हैं तुम्हें, कहाँ पे माइटोसिस होगी, कहाँ पे मियोसिस होगी, ये बताना है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, सबसे पहले जो मेगास्पोर्स बनेंगे, फिर सेकेंड क्या कौन सा डिवीज़न होगा कि एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर कौन सा डिवीज़न होगा कि एग बनेगा। ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में फीमेल की बात हो रही है, क्योंकि फीमेल डीजेनरेट होती है सेल, तुम्हें पता है 1 बनती है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीज़न, तो क्या बनता है? मेगास्पोर्स बनते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में क्या है? मेगास्पोर जब बन जाते हैं तो तब क्या हो गए? बहुत सारी सेल्स बननी है, तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होना है तो माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में जब मियोसिस होगी फिर से, तब एक एग बनता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रीजन्स ऑफ पिस्टिल फॉर्म फ्रूट्स? पिस्टिल का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है और कौन सा पार्ट सीड्स बनाते हैं? द ओवेरी, पिस्टिल की, पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवेरी है वो डेवलप होती है फ्रूट में। ओवेरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। समझ आ गया? ओवेरी, बाहर का पार्ट ओवेरी से फ्रूट बनेगा, अंदर वाला पार्ट ओव्यूल से सीड बनेगा।